नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद इंटरेस्ट में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंड ऑफ G7 टू G11। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है G7 विच मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एंड क्या इफेक्ट होंगे इंडिया में अगर इंडिया G11 यानी कि ग्रुप ऑफ 11 कंट्रीज में शामिल हो जाती है। तो रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि वो G7 को G11 में एक्सपेंड करना चाहते हैं बाय एडिंग इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। A list of invitees to perhaps even include India, Australia, Russia and South Korea. So let me go across to understand. तो आइए जानते हैं G7 आखिर है क्या। तो G7 बेसिकली एक ग्रुप है ऑफ 7 कंट्रीज जिसमें शामिल हैं यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि G7 कंट्रीज उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर 2018 की बात करें तो जो 7 कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करती है 58% ऑफ ग्लोबल नेट वेल्थ एंड मोर देन 46% ऑफ ग्लोबल gross domestic product, which is GDP based on nominal values, and more than 32% of GDP based on purchasing power parity. अगर बात करें G7 की हिस्ट्री की तो 1973 में जब ऑयल क्राइसिस यहाँ पे हुए थे उस टाइम पे वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने एक मीटिंग की जिसे लाइब्रेरी ग्रुप के नाम से यहाँ पे जाना गया। उसमें शामिल थे यूएस, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। उसके बाद 1973 में जापान, 1975 में इटली और 1977 में यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इस ग्रुप में शामिल हो गए और इसे जाना जाने लगा G7 कंट्रीज के नाम से। एंड 1994 में जब यहाँ पे G7 का समिट हुआ उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम ने रशिया को एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया, बट 1997 में रशिया फॉर्मली यहाँ पे पार्ट बन गया G7 कंट्रीज का। तो अब G7 चेंज हो गया G7+1 कंट्रीज में। बट अगेन यहाँ पे 2014 में ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रशिया को G7+1 कंट्रीज से सस्पेंड कर दिया गया और 2018 में रशिया ने खुद से ही G7+1 कंट्रीज को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे G7+1 जो ग्रुप था वो अब चेंज हो गया है G7 ग्रुप में। और बात करें 2019 के G7 समिट की तो यहाँ पे फ्रांस ने इंडिया को एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की स्टेटमेंट की। उन्होंने बताया कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं G7 को G11 में। उन्होंने इसके पीछे रीजन भी दिया। उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो G7 है, वो इज अ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। उनका मानना है कि ये जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, तो वो इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ही ग्रुप 7 में शामिल करने का फैसला क्यों किया। इसके लिए चलिए चलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी जो कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में बिलोंग करती हैं। इसके अलावा पिछले 2 दशकों से इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज कई हद तक बढ़ी हुई हैं और हमें पता है कि G7 कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमीज पर डिपेंड करती है। जिन कंट्रीज की इकोनॉमीज हाई हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो इंडो पैसिफिक पार्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे फैसला लिया और G7 को G11 में एक्सपेंड करने का सोचा। बट वाई नॉट चाइना इज हेयर, जबकि चाइना वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी है। तो इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है
और वी नो कि प्रेजेंट में अमेरिका और चाइना के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोल्ड वॉर छिड़ गया है और रिसेंटली जब अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो हांगकांग से उसका स्पेशल स्टेटस छीन लेंगे, तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो यही एक रीजन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को G7 कंट्रीज में शामिल करने का फैसला नहीं लिया। आइए अब बात करते हैं कि अगर इंडिया G7 कंट्रीज में शामिल हो गया तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इफ अगर इंडिया यहाँ पे G7 कंट्रीज में शामिल हो जाता है तो इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। बहुत बड़े गर्व की बात होगी इंडिया के लिए। उसके अलावा भले ही इंडिया एक मेजर इकोनॉमी नहीं है, बट इन सभी मेजर इकोनॉमीज के साथ मिलके इंडिया अपनी इकोनॉमी पे वर्क कर सकता है और उन सभी फैक्टर्स पे वर्क कर सकता है जो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। और यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है कि वो रशिया को भी G7 कंट्रीज में शामिल करना चाहता है। तो हो सकता है कि अमेरिका रशिया में जो उसने सैंक्शंस लगाए हैं उसको भी हटा दे, जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं इंडिया के लिए। और क्योंकि इंडिया बहुत हद तक डिफेंस के फील्ड में रशिया पे डिपेंड करता है, तो अगर अमेरिका रशिया से सैंक्शंस जो है वो हटा दे तो इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को G7 में शामिल करने के पीछे एक रीजन यह हो सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की ऑटोनॉमी हम कह सकते हैं वो बढ़ती जा रही है, उसे कम करने के लिए अगर इंडिया को उभारा जाए, अगर इंडिया को विकसित किया जाए तो चाइना दब सकती है कहीं ना कहीं। तो इसमें एक बेनिफिट अमेरिका का भी है, तो इसलिए अमेरिका इंडिया को यहाँ पे G7 countries में शामिल करना चाहता है। So this is the end of this video. I hope you like it. Thank you so much for watching this.